बिहार विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पश्चात अपनी राय रखी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सब लोगों ने अपनी बात रखी है और मैं सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चीज में अपना भाग लिया है। अब जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो कुछ भी बातें रखी, अब जो उसमें जितना कुछ भी काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसके बारे में इसका उल्लेख उन्होंने किया है और कुछ बातों की चर्चा करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर बाकी सब लोगों ने अपनी बात रखी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आजकल जो इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और 2020 से ही हम लोग इसको कर रहे हैं और पूरे दुनिया में तो इसलिए कोविड-19 कहा जाता है, 2019 से ही है और तब से उसका सिलसिला चला है और अपने देश में भी और अपने राज्य में भी तीसरा राउंड भी इसी साल शुरू हो गया जनवरी में। तो उसको लेकर के कई प्रकार की कठिनाइयां आई। अब उसको लेकर के सब लोगों को सतर्क रहना है, सचेत रहना है। लेकिन अब इस मामले में पूरी स्थिति काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अब जो कुछ भी हुआ था, अब आज अभी जो तीसरा, जिसको हम लोग वेरिएंट ओमिक्रॉन कहते हैं, अब ये दौर जो चला, अब उस सिलसिले में जितने लोग भी इससे पीड़ित हुए, अब कल की तारीख में जो हमारे पास इसका पूरा का पूरा हर दिन हमारा ये काम है, हम लोग देखते रहते हैं कि आज कितने लोग हैं, कितने लोगों की जांच हुई, क्या हुआ और किस तरह से लोगों का टीकाकरण किया गया। एक एक चीज़ की जानकारी हम लोग लेते हैं और कहाँ इलाज के लिए जो प्रबंध है वहाँ पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो कल का जो फिगर हमारे पास आया है उसके हिसाब से अब बिहार में मात्र 279 एक्टिव लोग बच गए, 279 बस। अब इससे यही पता चल रहा है कि कुछ ही दिनों में अब ये कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी और हम लोगों को तो लगता है कि अब इसके आगे मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन सबको सचेत रहना है। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग बिल्कुल सतर्क रहते हैं, अभी भी प्रतिदिन जांच कराते हैं और हमने तो कर दिया था पहले 2 लाख, अभी भी कहा कम से कम 1.5 लाख के करीब जांच करते रही, तो उसी के आसपास जांच करते रहते हैं। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब तक अपने राज्य में पूरे तौर पर जो इसको लेकर के लोगों का जांच हुआ है वो कुल 6,93,00,000 से अधिक जांच हुई है। और आप समझ लीजिए कि हर बार जो फिगर आता है राष्ट्र की तरफ से और सब जगह की तरफ से एक फिगर आता है कि 10 लाख की आबादी पर कितनी जांच हुई है, बात हो जाता है 1 मिलियन में। तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय औसत से भी हम लोगों का 44,000 से भी ज़्यादा 10 लाख में हम लोगों का जांच हुआ और अभी हम लोगों का है 6,02,570 जांच हो चुकी है। यानी 10 लाख की आबादी पर 6,02,570 की जांच हो चुकी है। यानी हम लोग इसमें लगे रहते हैं और आप जानते हैं कि जो भी परिस्थिति होती है हर जगह हम लोग कराते रहते हैं। और जो आपदा की स्थिति आई, बाढ़ की स्थिति आई, जब कहीं भी राहत पहुंचाना था तो हर जगह हम लोगों ने कहा कि सबकी जांच कर लेना जरूरी है, किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है, हर तरह से जा करके। तो ये हम बताना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा सब कुछ किया गया है। और जो हम बता दिए कि जो राष्ट्रीय औसत में जांच हो रही है, 10 लाख की जनसंख्या पर जितनी राष्ट्रीय स्तर पर औसत है उससे भी ज़्यादा बिहार में 10 लाख की आबादी में 44,000 से ज़्यादा जाँच 10 लाख की आबादी पर हम लोगों का हुआ और ये निरंतर हम लोगों का जारी है, ये जारी रहेगा। हम लोग पूरे तौर पर जांच कराते ही रहते हैं और इसका पूरा का पूरा जो भी है कोरोना जांच वगैरह के बारे में जो भी खर्च आता है राज्य सरकार वहन करती है और इस सब का काम हम लोग करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ जो आप सब लोगों से कह देना चाहिए कि हर तरह का इंतजाम तीसरा जो शुरू हुआ था दौर, तो उसमें भी सब तरह की सुविधा दी गई थी। लेकिन कोई बहुत लोग, ज़्यादा कम ही लोग अस्पताल गए,
उसकी नौबत कम लोगों की आई, होम आइसोलेशन में ज़्यादातर लोग रहे, ये सब बात अलग है, और अब बहुत कम लोग बच गए हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ तो काफ़ी हुआ है। और समझ लीजिए कि हर प्रकार से हम लोगों ने उपलब्ध कराया सामान्य बेड और ऑक्सीजन युक्त बेड तथा आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त व्यवस्था हर प्रकार से हम लोगों ने पूरे तौर पर कर दिया, किसी को कोई नुकसान नहीं है। अब उसके अलावे जो वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम चल रहा है, अब वो भी टीकाकरण का काम जरा जान लेना बहुत ज़रूरी है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, ऊपर के लोगों को 6 करोड़ 12 लाख प्रथम डोज, 5 करोड़ 2 लाख दूसरी डोज दी गई। यानी इस प्रकार से हर प्रकार से हम लोगों ने सब तरह से काम किया है। और जब केंद्र सरकार ने शुरू कराया कि 18 साल से पहले 15 साल की उम्र से लेकर के ज़्यादा वाले का भी ऊपर टीकाकरण शुरू हुआ, तो हम लोगों के यहाँ भी ये काम शुरू हुआ। और आप समझ लीजिए कि 48,35,000 बच्चों का पहला डोज और 13,75,000 का दूसरा डोज भी हो गया। तो एक तरह से कोई भी चीज़, और कोई भी जो फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ लाइन वर्कर, 60 साल से अधिक उम्र के लोग जिनका 2 डोज ले चुके थे, उसके बाद तीसरे डोज की बात आई, वह भी इसके बारे में निर्णय हुआ। तो उसको भी जो जिसका भी डोज लिया हुआ 9 माह से अधिक हो गया था दूसरा डोज, उनको भी काफ़ी अधिक समझ लीजिए कि बूस्टर डोज उसको कहा गया है, तीसरे डोज को बूस्टर डोज कहा गया है। और वो भी अच्छी खासी संख्या में बूस्टर डोज भी कराया गया है। तो सबको मिला करके, यानी तीनों चारों प्रकार के चीज़ों को अगर मिला लीजिएगा, तो कुल मिला करके कल तक का जो फिगर है हमारे पास आया है 12,87,334 लोगों का ये कोरोना से 1, 2 और फिर कुछ लोगों का तीसरा, और फिर बाद में जो आप जानते हैं कि 15 साल से ऊपर वाले का भी, जिसके बारे में हमने बता दिया कि लोगों को काफ़ी किया गया है। तो ये सब काम भी पूरे तौर पर पूरा कर दिया गया। अब लोगों को आप जानते ही हैं कि कोरोना से जो पीड़ित हो गए जो परिवार, तो हम लोग कब से कर रहे हैं, 2020 से ही कर रहे हैं। हम लोगों ने तो मार्च महीने में ही तय कर दिया कि अगर किसी का निधन होगा तो राज्य सरकार, राज्य की तरफ से मदद उनको 4 लाख रुपए का दिया जाएगा, ये किया जाएगा। और बाद में पिछले वर्ष जब केंद्र सरकार ने भी तय कर दिया कि इसको आपदा के थ्रू 50,000 रुपया दिया जाए, तो हमने 4 लाख के अलावे 50,000 रुपया और जोड़ दिया। तो आप सोच लीजिए कि जितने लोगों को दिया गया अब तक, और कल हमने पूछा था कि अब तक मैंने दिया जा रहा है, सब लोगों को दिया जा रहा है, खोज करके सब लोगों को दिया जा रहा है। तो अब तक समझ लीजिए कि 11,100 मृतकों के आश्रितों को दिया जा चुका है। यानी समझ लीजिए करीब 498 करोड़ 47 लाख रुपए तो राज्य की तरफ से ऐसे लोगों को मदद की गई। तो किसी भी चीज में हर प्रकार से पूरे तौर पर किया गया। और बीच में तो आप जानते ही हैं कि जिनके माता पिता का डेथ हो गया, बच्चा अनाथ हो गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो हम लोगों ने पिछले ही साल अनाथ बच्चों के लिए भी जो काम कर दिया था कि प्रति माह 1,500 रुपये का अनुदान उसको देना, ताकि उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ जाए। किसी एक बच्चे को या बच्ची को अगर उसका माता पिता इससे पीड़ित हो गए, कोई नहीं है उसको देखने वाला, तो ऐसे अनाथ बच्चों को भी हम लोगों ने जो 1,500 रुपया का शुरू कराया है। अब आप सोच लीजिए, इसका भी ये 3 जून 2021 से हम लोग इसको लागू किए। तो एक एक काम हम लोग अब कोरोना के मामले में, अब इतना तो हम जरूर कहेंगे कि सब लोगों को पूरे तौर पर ध्यान रखना है। और जहाँ तक तो हम लोगों को लग रहा है उसके हिसाब से अब धीरे धीरे कम हो रहा है, कोशिश है कि चलिए अब इससे मुक्ति मिले। अब ऐसा तो कभी सुने ही नहीं किसी बीमारी के बारे में, कितने दिनों तक हो और कितना प्रभावित हुआ हर तरह का, कितनी एक्टिविटी सिमटती है, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तो ये सब झेलना पड़ा। तो अब उसके लिए तो जो कुछ भी था, केंद्र सरकार ने बहुत काम किया, राज्य सरकार ने काम किया, सब लोगों ने, अन्य लोगों ने काम किया, सब लोगों ने मिल करके लोगों की रक्षा के लिए काम किया। अब जो भी इसके अलावे सबसे खुशी की बात होगी कि अब इससे मुक्ति मिल जाए। तो अब तो एक बात है कि सब लोगों को सचेत रहना ही है, सारे लोगों को करना है भाई। और जो चीज़ है टीकाकरण वाला, वो तो हम लोग एकदम करेंगे ही हर हालत में। और दूसरी चीज़ है कि जांच तो करते रहे,
ये तो अभी आगे के दिनों तक भी इसका जांच करना है ताकि कोई आदमी बचे नहीं, तो हर प्रकार से ताकि किसी सबकी सुरक्षा हो, तो ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। अब जो बात होती रहती है, तो अब भाई जो बात होगी यहाँ पर जो आज बात होती है, तो हम लोग तो सबसे पहले आज के दिन ये बात करते हुए कोरोना की बात आ गई उसके बारे में, लेकिन एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था की बात करना। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के लिए हर प्रकार से जो कुछ भी काम हम लोगों से जितना भी करना है, हर प्रकार से हम लोग इस काम को करते रहते हैं। अब आपको मालूम है कि लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, तो ये जो संज्ञेय अपराध है देश भर का, तो आप जरा जान लीजिए कि बिहार इस देश में जो 2020 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रकाशित हुआ, 2020 का प्रकाशित हुआ है, उसके हिसाब से बिहार देश में 25वें नंबर पर, आबादी के दृष्टिकोण से बिहार तीसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 12वें नंबर पर है। और इसके बावजूद हम इस मामले में आप समझ लीजिए कि संज्ञेय अपराध के मामले में बिहार 25वें स्थान पर भी देश में। तो आप सोच लीजिए इतना ज्यादा तो अपराध के नियंत्रण के लिए जो भी काम है वो किया जाता है। अब जो 2020 का आया है, जो अपनी तरफ से रोज जांच होती है, तो 2021 का यानी अभी जो बीत गया, अभी तो केंद्र सरकार को जाता है, फिर वो इस साल कभी जारी करेंगे, सारे देश का रिपोर्ट लेकर के तब वो जारी करते हैं। लेकिन कुछ बात बता देना कि भाई 2021 में भी तो केंद्र सरकार का प्रकाशित होगा बाद में 22 में, लेकिन अभी हम बता देना चाहते हैं कि 2020 की तुलना में 2020 का जो राष्ट्रीय स्तर का भी आ गया, उसकी तुलना में भी हत्या के मामले में 11.14%, दंगा के मामले में 33.10%, फिरौती हेतु अपहरण में 11.90% और दहेज हत्या में 4.4% की कमी आई है 21 में भी। तब जितना संभव है उतना तो काम किया ही जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि आप जरा याद करिए कि जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 में, तो उस समय फिरौती हेतु अपहरण के 251 कांड दर्ज हुए थे। अब वहीं 2000 वर्ष में अब आकर के लेटेस्ट क्या हुआ, 37 कांड। तब कितना इस सब चीजों में घटा है। और 2005 में हत्या शीर्ष में 3423 कांड 2005 में। अब उस समय आबादी कितनी थी, आप जरा जुड़िए। आप सोच लीजिए कि 2001 में तो 8 लाख कुछ हजार की आबादी थी, 8 करोड़ कुछ लाख की आबादी थी। और उसके बाद 2011 का जो फिगर आया उसमें 10 करोड़ कुछ लाख की आबादी है। इस बार तो अभी हुआ नहीं है सर्वे, हम तो एक मत के हैं, तो उसकी बात अलग है। लेकिन हम बता रहे हैं कि आबादी तो बढ़ी है, और तब भी इस बात को जानना जरूरी है कि आप समझ लीजिए कि हत्या शीर्ष में 5 में 3423 कांड था और अब 2799 कांड दर्ज हुए। तो धीरे धीरे तो इतनी आबादी बढ़ने के बाद भी किसी भी चीज के मामले में, हत्या के मामले में, फिरौती के मामले में सब कुछ हुआ। और उसके बाद महिला अपराध का 2020 का जो फिगर है, राष्ट्रीय अपराध दर जरा जान लीजिए। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है, कुछ बातों को संक्षेप में बता देना जरूरी है। महिलाओं के ऊपर जो अपराध होता है दुनिया भर में होता है, देश भर में होता है। तो अपने देश का जो फिगर है 2020 का जो केंद्र से प्रकाशित हुआ है, महिला अपराध में राष्ट्रीय औसत अपराध दर है 56.5 और बिहार में है महिलाओं के मामले में 26.3। तो आप समझिए कि आप समझ लीजिए कि आधे से तो कम है ही, लेकिन महिला अपराध दर के आधार पर देश में बिहार का 30वां स्थान। सुन न लीजिए, क्या जानते, कुछ जानते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जरा ये सब बतवा सुन लिया करिए, ध्यान दे लीजिए कि महिलाओं के प्रति क्या स्थिति है, और जरा उसके बारे में भी जरा जान लीजिए।
30वां स्थान है पूरे देश में। ये जो यहाँ पर बात करते हैं आप अरे आपको कोई मतलब है? आपके पार्टी का कोई मतलब है इस सब चीज से, जनहित में? हम तो सुनबे करेंगे आपका, हम तो सुनबे करेंगे, लेकिन मेरा बात भी तो सुनिए। अब आपको जो मर्जी करे वो करिए। बैठ जाइए माननीय सदस्य, बता दे रहे हैं बिना अनुमति के खड़े न, ये उचित नहीं। बैठिए, बैठिए अरुण जी, जो भी फिगर हम आपको बता रहे हैं, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है, वो सही नहीं है, तो हम बोलेंगे कभी? ये हमारी आदत ही नहीं है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। ये आप समझ लीजिए। अब आपको 2020 का जो फिगर जारी हुआ देश भर का, उसके हिसाब से महिला अपराध का जो देश भर का दर क्या है, अब बिहार का दर क्या है, और देश का जो औसत दर है उससे आधा से भी कम बिहार में, और कुल मिलाकर के देश में जो हम फिर दोहरा के कहें कि आबादी के हिसाब से तीसरा और एरिया के हिसाब से 12वें नंबर पर हम लोग हैं, तब हम लोग हैं 30वें नंबर पर। तो जरा महिलाओं के प्रति यहाँ के लोगों का कितना अच्छा ख्याल है कि जो देश में जो अपने को बड़े बड़े कहते हैं, जिस राज्य में भी, उन राज्यों के हिसाब से आपके अपने राज्य में, आपका कहीं दूसरे राज्य में वैल्यू है ना, तो उस राज्य का भी फिगर लीजिए। हालांकि वैल्यू तो यही जीत गए इस बार ज्यादा, आप कहीं और तो है नहीं, लेकिन जरा दूसरे जगह का भी फिगर जानिए, दूसरे जगह का फिगर जानिए कि महिलाओं के साथ क्या, महिलाओं के अपराध के साथ कहां क्या घटना घटी है और यहां पर की क्या स्थिति है। इसलिए कम से कम हम लोगों पर बोलते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन बिहार पर अंदर से गौरव करिए कि बिहार की स्थिति ठीक है, बिहार के लोग उतने गड़बड़ नहीं हैं, बिहार के लोग उतने गड़बड़ नहीं हैं कि जब दुनिया भर में बहुत अच्छी आमदनी है तब भी आपस में जितना झगड़ा करते हैं, और हम लोगों के यहाँ सब चीज के बावजूद बिहार का ये स्थिति है, तो कम से कम भीतर से तो अच्छा करना ही चाहिए यहाँ पर। अब बाहर जब जाइए तो बिहार के हित में बोलिए, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ भी बोलने का शांति रखिए, बैठे नहीं, बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए, नहीं बिना अनुमति के नहीं, बैठ जाइए। आपको बता देते कि 2020 का आपको हालत बता दिए, और 2005 में भी आप जरा 2005 का भी जान लीजिए। इस शीर्ष में आज तो 30वें नंबर पर है। महबूब जी ये उचित नहीं है बार बार उठना, बैठिए। और 2005 में 13वें स्थान पर था। अब आप समझ लीजिए कि राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है, सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है बिहार में। कहीं जरा ठीक से देख लीजिए, इक्का तुक्का कोई बात को लेकर के खाली चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का बिल्कुल, और हम लोगों की प्रतिबद्धता है, माहौल। बैठ जाइए महबूब जी, बैठ जाइए, आपको ही बोलने का मौका मिला है, सुनिए। सौहार्द के लिए नहीं ये उचित नहीं है, हम लोगों ने किया आप समझ लीजिए कि 2005 में बैठ जाइए, बैठ जाइए, मौका मिला, तब से लेकर के अब लगभग न के बराबर सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल पैदा हुआ। इसलिए इन सब चीजों के बारे में, और बिल्कुल एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, बाकी कोई काम जो करे, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जब से काम करने का मौका मिला है, हमने पुलिस बल को और प्रशासन के लोगों को डे 1 से जितनी बातें की है, और मुझको खुशी की बात है कि और जगह जिससे जो गलती हो, जो कुछ भी करे, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में हमारे बिहार में पुलिस हो या प्रशासन के लोग हों, एकजुट होकर के सांप्रदायिक सौहार्द को मेंटेन करने के लिए पूरा का पूरा काम करता है। और बाकी काम में जहां कहीं भी हो, लेकिन आप समझ लिए सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में इतना अच्छा काम सब तरह से होता है। अब ये क्या है, बैठिए। अभी आप बात कर रहे थे तो याद है ना, बैठ जाइए, पहले। अरे क्या आप करते हैं, बैठिए। अरे आप तो नए आदमी हैं, पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी कितनी होती थी? जरा आप लोग कुछ बोलते हैं, हम जरा पूछना चाहते हैं
कि पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी कितनी होती थी। हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हमने साथ से कहा कब्रिस्तान की घेराबंदी करेंगे, और पूरे तौर पर सर्वेक्षण करा करके वो 8000 से भी ज्यादा था। और सारा काम जहां आपस में डिस्प्यूट रहता है वहां पर भी रिजॉल्व करते करते, और निरंतर रूप से हम लोग कहते हैं, इस हाउस में भी सवाल पूछा जाता है। और जान लीजिए, अब पहले 8000 से कुछ संख्या थी, अब बढ़ा करके 9000 से भी ज्यादा संख्या उसकी कब्रिस्तानों की बढ़ा दी गई है। और उसके लिए तेजी से काम, शांति बनाइए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, तो 6673 मुख्यमंत्री कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण कर दी गई अध्यक्ष है। महोदय, 1125 पर काम चल रहा है। और आपको तो बता दिया कि जो पहले हमने तय किया था उससे भी ज्यादा, चूंकि लोग मांग करते रहे हैं, तो हम बढ़ाते हुए अब इसकी संख्या और बढ़ा दिए हैं। इस बात को आप जान लीजिए। हम बैठ जाए, हम बैठ जाए, नहीं बैठ जाते आप, नहीं चलिए। है कोई गलत काम करेगा, झंझट झगड़ा करवाएगा, धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, तो हमने साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। लेकिन दंगा होता कैसे है? दंगा तो ऐसे ही होता है जैसे बात को बहस, महोदय आप ये तो स्पष्ट है। एक मिनट, ये तो भड़काने जो हुई है, आप बोल चुके हैं, जो विधायक पे कार्रवाई करनी चाहिए। 75 मिनट बोले हैं आप। असल चलिए, अरे भाई आगे बढ़िए। माननीय मुख्यमंत्री बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब हमने जा रहे हैं, मेरा नहीं सुनिएगा, आप मेरा नहीं सुनिएगा, और आपका बात हम सुनते रहते हैं रोज बैठ के। आज चलिए, अब अरे हम अपने स्थान पर जाकर बोलिए, यहाँ से नहीं, चलिए। बैठिएगा तब हम बोल देंगे, तब बैठिए नहीं रहे, भाग रहे हैं, जाइए, जाओ स्थान पर से सुनिएगा तब ना, जाइए। अब चलिए, स्थान पर जाइए, स्थान पर तो सुनिएगा तब न बयान आवेगा, सुनने जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, चलिए, अभी लोग चले गए, कोई बात नहीं है। अब इसके अलावे हम बता देना चाहते हैं कि पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हम लोगों ने जो तय किया था कि बढ़ा करके 1,43,000 गेट पर जाकर के नहीं बात करिए, लगभग 99,652 हो गया। 10,884 पद पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, और इसके लिए हमने समीक्षा की है कि बहुत तेजी से आप शांति रहे, सभी की नियुक्ति होनी चाहिए। और अभी हाल ही में हमने पुलिस के बीच में कहा है कि जो हम लोगों ने 1 लाख की आबादी पर 115 का पहले तय किया था नेशनल के हिसाब से, तो अब हमने कहा है कि भाई 115 हम लोगों ने किया है, अब इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। ये भी बात हमने कही है, और इस पर भी सारा काम किया जाएगा। और पूरे तौर पर आप समझ लीजिए कि आप सोच लीजिए कि जब पहले पुलिस नहीं था तो पुरानी चीज को तो लोग भुला जाते। अब आप सोच लीजिए, बिहार पहला राज्य, यहां पर पुलिस कितना कम था। 2005 में, 2006 में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हमने क्या किया था, स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस नाम दिया था। जो हमारे आर्मी के जो लोग थे, वैसे लोगों को यहां पर हम लोगों ने काम करवाया पूरे तौर पर, और उसको हम लोगों ने यहां पर लगाया था। तो उसमें भी अच्छी संख्या में हम लोगों ने उन लोगों को यहां लगाया। अब अभी तो हम कह दिए हैं कि एकदम बिल्कुल उनको भी कायम रखना है, और बाकी
नया रिक्रूटमेंट जितना करना है हम लोगों को और संख्या बढ़ा करके हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे। तो ये सब कुछ तो हम लोग कर ही रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो बिहार में, अब बिहार की बात के बारे में थोड़ा समझना न चाहिए। आजकल जो चलते रहता सोशल मीडिया, तो कोई एगो पॉजिटिव बात हम लोगों के बारे में कुछ करता है, निगेटिव ही करता है। हम लोग जो शराबबंदी लागू कर दिए और कई तरह का ऐसा काम, पता नहीं क्यों कुछ लोग तो ठीक लिखता है, कुछ लोग तो कुछ से कुछ कोई बात करते रहता है। लेकिन जरा सा आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा कायम किया गया। अभी तो भाग गए, हम क्या बोले। महिलाओं के बारे में तो जानना ना चाहिए था कि महिलाओं के लिए हम लोगों ने कितना काम किया। और पुलिस बल में भी जो महिलाओं के लिए हमने तय किया 13 में ही कर दिया कि नहीं 35% हम लोग और कर देंगे। तो आप जानते हैं अब महिला में, भाई पुलिस में अब महिला जितनी है 25,000 से ज्यादा बिहार में पुलिस में महिला है। और आप सोच लीजिए कि इस देश के किसी भी बड़े से बड़े राज्य में इतनी महिलाएं पुलिस में नहीं। तो कोई पुलिस के बिहार के बारे में कुछ बोले तो एप्रिसिएट तो करे। जो चीज हो रहा उसके बारे में नहीं कर रहे हैं। हम महिलाओं के लिए इतना, आप जरा देखिए तो कितना पुलिस बल में महिलाएं हैं। एक चीज सरकारी सेवाओं में सब में तो हम लोगों ने किया ही 16 से। लेकिन आप जरा सोच लीजिए एक चीज को हम लोगों ने कर दिया है। हम लोग किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है। और सब जगह एक तय कर दिया हमने कि हर जितना भी थाना है सब में पुलिस बल भी रहेगा। और उसमें सब पोस्टिंग हम लोग करेंगे। सिपाहियों का तो करेंगे ही, और कम से कम एक पुलिस अधिकारी, कम से कम हर थाना में एक महिला पुलिस अधिकारी को भी वहां पोस्टिंग करना है। एक चीज के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, महिलाओं को उत्थान के लिए, एक चीज के लिए, तब पता नहीं लोग क्या बोलते हैं। लेकिन कुछ तो बात सुनेंगे नहीं। जब ऐसे ही लगा होगा कि जो बोल गए, अब इन लोगों की बात को सुनना नहीं है तो नहीं सुनेंगे। तो ये सारा सब चीज को सोच लीजिए। और तो जो बिहार और झारखंड अलग हो गया, तो यहां तक ट्रेनिंग का भी एक जगह था मात्र। अब बताइए उसके लिए हम लोगों ने कितना जगह ट्रेनिंग का सेंटर बनवाया। जितना भी था पहले बीएमपी का था वहां पर भी कराया, खाली एक ही जगह नाथनगर में नहीं, उसके अलावे भी कराया। अब कितना सब तरह से काम हम लोगों ने किया है। अब आप समझ लीजिए कि अब पहले पुलिस थाना का कितना जगह अपना घर बनवाए हुए थे, कितना जगह भाड़े पर पुलिस कई थाना वगैरह था, थाना और ओपी। और हमने तय किया कि एक भी भाड़े के मकान पर नहीं रहेगा, सब अपना रहेगा। अब उसके लिए कितने बड़े पैमाने पर चारों तरफ, आइए हम हर बार इसको रेगुलर करते रहते हैं। अब मात्र बचा है, अब चारों तरफ इसके बारे में पूरा का पूरा हो रहा। मात्र अब एक 57 थाना और ओपी मिला करके है, जहां पर कि अब अंतिम रूप से अब कम से कम अनुश्रवण का चल रहा है काम। अब जमीन वगैरह के बारे में भी हो गया। हमने सबको कहा कि हम तेजी से अपना ही करिए, और अपना बिल्डिंग बनवा रहे हैं। पहले थाना कैसा लगता था बताइए तो। अब कोई जाकर के देखता है, आप सब लोग हैं, सबको हम कहेंगे कि पहले याद करिए तो जरा पुराने लोग, थाना का बिल्डिंग कैसा था। अब आजकल जो थाना का बिल्डिंग हम लोग बनवाए हैं वो कैसा है, कभी कोई देखा है कि खाली पुलिस बल बढ़ाए हैं और महिला को बढ़ाया है? कि क्या क्या चीज किया है। आप जाकर के पटना में ही देख न लीजिए, गांधी मैदान के बगल में क्या हाल था यहां पर पुलिस का, थाना का। अभी जाकर के देख लीजिए अब कैसा है, क्या क्या चीज है। तो जो हम लोग काम करते हैं इसके बारे में तो किसी को चर्चा करना नहीं, लेकिन इन सब चीजों को बता देना जरूरी है। आज हम सोचे कि जब इतना भी काम कर रहे हैं, अब तो जानते ही, अब बीएमपी से हम लोग इसका नाम किए बिहार स्पेशल आर्म पुलिस, सशस्त्र, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के रूप में। तो पिछली बार कानून लायक काहे का विरोध कर रहे थे। अरे उसका नाम जो था बिहार आर्म, ये जो है मिलिट्री पुलिस, उसका नामकरण बदल दिया गया। अब कोई मतलब तो नहीं था उसका नाम रखने, तो ही नामकरण बदल करके और बाकी सब तरह का काम, हम लोग तो एक एक काम छोड़े थोड़े ही हैं। तो हर प्रकार से पूरे तौर पर, और स्पीडी ट्रायल के लिए भी सबको लगाए हुए हैं कि खाली घटना ही नहीं। और आपको मालूम है कि अभी SC/ST का जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, उसी में हमने ये बात किया कि भाई कोई भी चीज केस दर्ज हुआ तो 60 दिन के अंदर इसकी पूरी इंक्वायरी करके और फाइनल कोर्ट में सबमिट करिए।
तो ये सब बात हम लोग करवा रहे हैं और बाकी थानों में भी, पुलिस में भी हमने कहा है कि यही काम करवाइए, कम से कम समय में, एकदम बिल्कुल 60 दिन के अंदर करवाइए। अब उसके लिए सबको हम लगाए हैं और उसके लिए हम बार बार बात करते रहते हैं, यही सब काम में हम लगे रहते हैं। तो इस सब चीज को लेकर के ये सारा चीज हम लोग कर रहे हैं। तो पूरे तौर पर आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा बढ़ा है। अब जटिल कांडों में अपराधियों की पहचान हेतु जो डॉग स्क्वाड होता है, श्वान दस्ता, अब उसको कितना बढ़वाएं हैं? कहां तक कितना था श्वान दस्ता, अब उसको कितना बढ़वाएं हैं? इसको आप जान लीजिए कि अब हर पुलिस रेंज में हम लोग पहुंचा दिए कि जांच करने में ये जो श्वान दस्ता का जो है, डॉग स्क्वाड का, उसकी बड़ी भारी भूमिका होती है। इस शुरुआती दौर में भी हम लोगों ने देखा कि क्राइम हुआ, इधर हुआ, कौन कहां भागा हुआ है, तो इसके माध्यम से कई जगह पर पकड़ाता था, पता चलता था कि कहां पर भागा है, किधर गया है, और उसी के चलते पुलिस को जाने में सहूलियत होती थी। तो एक एक चीज तो हम लोग करवाए हैं, लेकिन कोई बोलता है, चर्चा करता है कि हम लोग कौन कौन काम करके, ताकि तेजी से पूरा का पूरा जांच हो। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने हर तरह से पूरा का पूरा कर दिया और पूरे स्पीडी ट्रायल का अनुश्रवण, सब कुछ, कौन चीज है जो हम लोगों ने इस काम को नहीं किया। तो हर प्रकार से हम लोग पुलिस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब भूमि विवाद है, अब भूमि विवाद का तो मामला ये है, बताना चाहते हैं कि भाई जो भी हत्याएं होती, अब सोचिए ना, जब हम काम शुरू कर लिए थे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री 2006 से, और उसी समय जितने लोग आते थे, उसी समय जो हम जाने और उसी समय जो देखा कि भाई इसका सर्वे कराया जाए कि जो हत्या करते हैं वो कौन लोग सबसे ज्यादा हत्या करते हैं। ये भूमि विवाद में सबसे ज्यादा हत्या होता है, 60%। आप समझ लीजिए, ये जो संपत्ति विवाद है, हत्याएं उसी में होती है। अब उसके चलते हम लोगों ने तो कानून बनाया जो पूरा का पूरा किया, भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 में ताकि सबको जो है DCLR, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिकॉर्ड, भूमि सुधार उपसमाहर्ता को अधिकार दिया कि इसमें काम करें। ये चल रहा था बहुत तेजी से काम, लेकिन 2018 में यहाँ हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया। फिर राज्य सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फिर राज्य सरकार की बात को सही कहा 2019 में, अब फिर शुरू हो गया। आप समझ लीजिए कि बहुत सारा मामला तो पेंडिंग रह जाता है। जमीन के विवाद का मामला, उसको भी दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया 2009 में कानून बना करके, ये सब काम करके बीच में रुक गया, अब फिर उसको चालू करवा दिया। तो कौन सा चीज हम लोग ऐसा है जिसके बारे में काम नहीं कर रहे हैं? और जो कह दिया है कि भाई एक तो कोई मुकदमा किया, वो एक अलग बात है, लेकिन आपस का जो विवाद है, तो आपस के विवाद के बारे में जब जानकारी होती है, तो इन सब चीजों के बारे में जब रिपोर्ट आती है, तो हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने कह दिया कि साहब थाना स्तर पर हर बार शनिवार को बैठक करेगा, अनुमंडल स्तर पर सप्ताह में, महीने में 2 बार, और जिला स्तर पर यानी DM और SP सब लोग 1 बार। इसके लिए कितना करते हैं आप समझ लीजिए कि अभी सभी स्तरों पर 2021 में ये कोरोना का बीच में दौर आया, कई तरह की स्थिति रही है, तब के बावजूद 28,875 बैठकें हुई। अब हर प्रकार से जो कुछ भी हुआ है तो पूरे तौर पर किया गया। और दूसरी बात है, बहुत लोग तो परिवार का आपस में एक दूसरे जगह रहते थे, अब बंटवारा के लिए बहुत पैसा खर्चा होता था, तो उसके रजिस्ट्रेशन में तो नहीं करते थे। तो हम लोगों ने कुछ साल पहले ही कानून बना दिया और कह दिया अगर परिवार के लोग आपस में बंटवारा करके उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो मात्र 100 रुपया उनको लगेगा। तो हर प्रकार से भूमि विवाद के निपटारे के लिए कौन सा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हर प्रकार से। और उसके बाद जो काम करवाया हम लोगों ने सर्वे सेटलमेंट के लिए, कितने बड़े पैमाने पर एरियली भी करवाया, नीचे भी करवाया, काम चल रहा है। लोगों की कमी थी, लोगों की बहाली की गई है, इसके लिए हम लोग सब लगे हुए हैं कि तेजी से ये काम हो जाए। अभी तो सिंबल के तौर पर इन लोगों ने काफी किया, 20 जिलों में 200 गांव में किया। अब बाकी जगहों पर ये लोग तेजी से काम करने वाले हैं, भौतिक सत्यापन की तैयारी पूरी कर लिए हैं, और बाकी जो 18 जिला बचा था उसमें भी ये सब काम पूरा हो गया। और हम लोगों का लक्ष्य है कि ये काम सर्वे और सेटलमेंट का काम
2023 तक इस काम को हम लोग पूरा करा देंगे। अब सोचिए, अभी कई प्रकार का विवाद चलता है, एक बार सर्वे और सेटलमेंट हो जाएगा तो सही मायने में कौन जमीन किसका है ये पूरा का पूरा पता चलेगा। तो सर्वे सेटलमेंट हम लोग फ्रेश सर्वे सेटलमेंट करवा रहे हैं, तो कौन सा काम हम लोग जो है समाज के हित में काम नहीं करते। ये बात सही है कि हम चाहे जितना तेजी से काम कराना चाहें, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग उतना तेजी से काम कर ही लेता है, लेकिन हम पीछे पड़ लगे रहते हैं कि भाई इसको तेजी से करिए, इसको तेजी से करिए। अब जो कुछ भी हो, लेकिन सर्वे सेटलमेंट का काम अब कह दिया है कि नहीं 28 ही जिला नहीं सबका करेंगे और बहुत तेजी से करके 2023 तक इस काम को पूरा करेंगे। अब सोचिए अगर सर्वे सेटलमेंट पूरा हो गया तो उसके बाद ही आपस का जो विवाद का जितना तरह का मामला आता है वो कितना नीचे जाएगा। और इसी के चलते आप समझिए, आपस के विवाद के चलते जो आपको बता दिया कि हत्या जो होती है 60% हत्या उसी की होती है। अगर ये सब काम हो गया तो हत्याएं भी घटेगी। तो हम लोग तो भाई एक एक चीज पर करते हैं, अब बाकी लोग खाली बोलेंगे। हम लोग काम करने में लगे रहते हैं, कोई बोलने में लगा रहता है, लेकिन इन चीजवा को तो देख तो लीजिए। और जब से बिहार की जनता ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया और उसके पहले क्या होता था और उसके बाद से आज क्या होता है, इसको देख लीजिए कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और अन्य राज्यों की तुलना में भी किस प्रकार से यहाँ पर काम हुआ है और किस तरह से लोगों ने विकास करने की कोशिश की है, सब लगे हुए। तो इन सब बातों पर पूरे तौर पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि इसलिए हर तरह से कौन सा काम है जो बात मिलता है, पुलिस का काम हुआ, इसका काम हुआ, सब कुछ हुआ, प्रशासनिक सुधार का भी काम। अब जो काम हम लोगों ने शुरू कराया था 2011 में, बताइए, लोक सेवा अधिकार कानून बनाया। अब किस तरह से लोगों को दिक्कत होती थी जात का लेने के लिए, आय का लेने का, आवास का प्रमाण पत्र लेने में। अब जो हम लोगों ने लोक सेवा अधिकार अधिनियम बना दिया 2011 में, 15 अगस्त 2011 में, अब तब से कितने लोग लाभ लिए? 29 करोड़ 17 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की जा चुकी। और आप जानते हैं कि ये तीन चीज, खास करके जाति का, आय का और आवास का प्रमाण पत्र, इसका सबसे अधिक लोगों को चाहिए। लोगों को कहीं अप्लाई करना रहता है तो सब ज्यादा, किसी को कास्ट का अप्लाई करना पड़ता है, किसी को कितनी आय है इनकी इसके बारे में बताना पड़ता है, हमारी आय कितनी है, आवास कहाँ है, तो उसके चलते सब ज्यादा 73% इसमें आते हैं। अब तो एक एक चीज समझ लीजिए, अब इसको ऑनलाइन करने का भी व्यवस्था कर दी। अब इसको ऑनलाइन करने में 90% लोग लाभ ले रहा है। और कितना तरह से हम लोगों ने काम किया है कि खाली यहीं पर आकर के नहीं, बल्कि इसके लिए हम लोगों ने दिल्ली में प्रावधान किया, मुंबई में किया कि वहां पर आप अपना आवेदन दे सकते हैं, वहां पर का काम शुरू कर दिया। अब इसके अलावे तो आप सब जानते हैं कि पहले तो प्रखंड मुख्यालय में किया था, लेकिन जब से शुरू हो गया है, आप समझ लीजिए पंचायत सरकार भवन जहां जहां बन गया है उन सभी जगहों पर भी इसकी व्यवस्था करवा दी है। तो अब जितना तरह से काम करेगा, लोगों को अपने जिन चीज़ों के बारे में चाहते हैं लोक सेवाओं का अधिकार के अंतर्गत मिलेगा। लोक शिकायत निवारण अधिकार बनाया और ये जब 2016 से हम लोगों ने लागू किया, कितने लोग इसका फायदा ले रहे हैं? 10,82,000 से अधिक आवेदनों का समय सीमा के अंदर निष्पादन किया गया। आवेदन आता है कम, अब तो हम फिर शुरू कर दिए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री तो आते हैं तो कई लोग बताते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई हम तो कर दिए, तो 5 साल हम नहीं कर रहे थे, हमने सोचा कानून बना दिया, वहां पर हो रहा है, उसको भी देखे किस तरह से हो रहा है। लेकिन अब बाद में लोगों की इच्छा थी तो हम फिर शुरू कर दिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि आप सोच लीजिए, ये सब प्रशासनिक सुधार का जितना काम है कि पूरे तौर पर सब तरह के विवाद को, और ये जितना जो होता है लोक शिकायत निवारण, आप जान लीजिए इसमें अतिक्रमण का मामला, भूमि विवाद का मामला, आप बिजली का बिल अगर गलत है तो उसके बारे में, यही सब मामला सबसे ज्यादा आता है। तो सबका निदान और समाधान तो किया ही जा रहा है, तो कोई भी चीज तो हम लोग छोड़ नहीं रहे। तो हम लोगों ने तो सब काम किया। 7 निश्चय शुरू किया 16 से, और जब शुरू कर दिया तो कितना ज्यादा लाभ हो गया भाई। अब तो आप जान रहे, हमारे 7 निश्चय जगह जो काम 1 किया गया, 7 निश्चय 1 का, जो दूसरा 7 निश्चय 2 का था, तो इसके बारे में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में अपने भाषण में जो बजट पेश किया है उसमें बहुत सारी बातें उस पर रख दी है, इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन आप जान लीजिए कि कितना फायदा हो गया।
आप समझिए, हर घर तक बिजली पहुंच गई, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली, शौचालय का निर्माण, कौन सा काम नहीं हुआ। और शौचालय बनाने में तो आप समझ लीजिए कि जिसके पास शौचालय के लिए जगह नहीं था, उसके लिए सार्वजनिक शौचालय का हम लोगों ने निर्माण करा के एक एक परिवार को हम लोगों ने एक एक शौचालय का चाबी दिया है कि आप इस पर काम, इसको देखिए। तो ये भी शहर हो गांव हो, सब जगह ये सब काम हम लोग करवाएं ताकि किसी तरह का, तो हर प्रकार से ये सब की दिक्कत, सब तरह का चीज हो गया। तो पूरे तौर पर और हर तरह से आप जितने तरह से अभियंत्रण महाविद्यालय, पैरामेडिकल संस्थान, जीएनएम संस्थान, महिला आईटीआई, हर जिला में हर सब डिवीजन में एएनएम संस्थान और आईटीआई, ये सारा काम कितने बड़े पैमाने पर हुआ, बचा खुचा सारा काम चल रहा। तो हम लोगों ने जो कुछ भी कहा है, जैसा बताया गया है, हर तरह से काम किया गया। अब आप सोच लीजिए, आर्थिक हल युवाओं के बल में क्या है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता, कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ युवाओं को मिल रहा है। अब आप सोच लीजिए कि कुशल युवा कार्यक्रम में युवाओं को क्या, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, उसका काम शुरू किया तो हो रहा, कितना फायदा ले रहा। और उसके बाद व्यवहार कौशल, अरे कहीं काम करने जाओगे तो व्यवहार कैसे करना चाहिए। और दूसरी बात है संवाद कौशल, बातचीत कैसे करोगे, सीख लो कि कैसे बातचीत करोगे तो काम करोगे। एक एक कितने लोग लाभ ले रहे हैं। तो हर प्रकार से सारा काम हो रहा। और 7 निश्चय 2 में जो हम लोगों ने पिछली बार सारा सब कुछ उसके बारे में हुआ, पिछली बार भी रख दिया गया, तो बजट में भी आया, इस बार भी बजट में रखा गया है और उसके बारे में भी एक एक बात आपको बता दिया गया है। हम खाली संक्षेप में ये बता देना चाहते हैं कि आप जान लीजिए, उसमें सोलर स्ट्रीट लाइट देहाती इलाकों में बनाना है, तो उसके लिए सारा काम की शुरुआत कर दी गई और पूरी उम्मीद है कि अप्रैल महीने से ही ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से सोलर स्ट्रीट लाइट वाला काम पूरे तौर पर ये लोग प्रारंभ कर दें। आप जरा सोच लीजिए, रात भर हर गांव में रोशनी रहेगी, तो कल्पना किए थे, हमको जरा बताइए तो। शहर में भी रात में रोशनी रहती थी, बोलिए, हम लोग तो हर घर तक बिजली पहुंचा दिए और अब कर रहे हैं कि हर गांव में हम लोगों ने तय कर दिया सोलर स्ट्रीट लाइट कि रात में सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कितना खुश होगा एक एक गांव, कैसा देखने को मिलेगा। कभी हम चलते हैं, एक बार तो हम लोग आ रहे थे शाम में गया से पटना हेलीकॉप्टर से, तो हमने कहा अरे भाई क्या सुंदर दृश्य है। मेरे साथ जो भी अधिकारी थे, हमने कहा जरा सबका फोटो लीजिए, जरा देख लीजिए कि बिहार की क्या स्थिति है। गया से पटना है, रास्ते भर रात भर रोशनी ही रोशनी चारों तरफ दिख रही थी। तो ये सब काम तो हम लोगों ने इतना कर दिया है और उसी तरह से अब आप समझ लीजिए ये काम करेंगे, फिर सोलर स्ट्रीट लाइट का तो कर ही रहेंगे और हर खेत तक सिंचाई का पानी जो हम लोगों का संकल्प है, उसके लिए पूरा का पूरा काम हो रहा है। और इसमें जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, ये सब के संयुक्त रूप से पूरा सर्वेक्षण हुआ और सबको जिम्मेवारी है। इस पर काम ये लोग शुरू करने वाले हैं और इस दौरान कुल 74,134 ग्राम टोलों में किसानों का सुझाव लिया, एक एक चीज की कैसे कैसे हम पानी पहुंचाएंगे। तो हर तरह से जैसे नहर है, नलकूप है, तालाब, पोखर, आहर पईन, तो सिंचाई की पानी जो पहुंचाएंगे उसके लिए एक एक काम कर दिया। अब उस पर भी इस बार भी बजट में, अब तो सब चीज हम लोग काम शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए पूरे तौर पर आपको यही बता, इस सदन में हम इस बात की चर्चा कर देना चाहते हैं हाउस में कि हम लोग हर प्रकार से कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे। एक एक चीज के बारे में जो हम लोग का निश्चय है कि अब पूरे तौर पर, और फिर जो एक बात और जो हम कह देना चाहते हैं कि जो हम जितना भी हम लोगों का आधारभूत संरचना है, यानी रोड है, चाहे गांव का हो, सड़क शहर का हो, पुल पुलिया हो या सरकार के द्वारा जितने भवनों का निर्माण होता है, सब का मेंटेनेंस ये हर हालत में करना है। इस सब काम को हम लोग पूरा करेंगे, एकदम निरंतर अनुरक्षण। और हम तो कह रहे हैं सभी डिपार्टमेंट में, और उसके लिए तैयारी चल रही है कि पूरे तौर पर डिपार्टमेंट ही बिल्डिंग बन जाएगा, रोड बन जाएगा, पुल बन जाएगा, पुलिया बन जाएगा, लेकिन उसका मेंटेनेंस अब तो एग्रीमेंट में जो होता है इतने समय तक तो वो देखेगा,
जो बनाया है, लेकिन उसके बाद एक एक चीज का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही करेगा, उसके बारे में पूरी की पूरी तैयारी चल रही है। तो हम लोग किसी भी चीज को छोड़ने वाले नहीं हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हुआ आपको तो पता ही है कि जो हम लोगों ने इसमें कह दिया है, तो अब 7 निश्चय 2 में जो हो गया, टेली मेडिसिन की बात हम लोगों ने कही। टेली मेडिसिन पर काम हम लोगों ने शुरू कर दिया, पिछले ही साल काम शुरू कर दिया, और 2579 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करा दी, 242 चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से। अब इसको और तेजी से काम किया जा रहा है और सब जगह होगा कि कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र के माध्यम से भी, इस टेली मेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर्स उसको देख लेंगे, उसको सलाह दे देंगे। यानी हर प्रकार से इतनी सुविधा कि किसी को दौड़ करके यहाँ अस्पताल में नहीं जाना पड़े। तो एक एक चीज तो हम लोग का 7 निश्चय 2 का भी है, अब उस पर काम शुरू हम लोगों ने करा दिया, आज बताया गया है आपको। जरा इन सब बातों को लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और बाल हृदय योजना जो हम लोगों ने शुरू किया, लागू किया है, अब आप समझ लीजिए कि कितना था। जो लोग जो भी हृदय मैंने बच्चा या बच्ची जन्म लिया, तो हार्ट में ही, हृदय में ही छेद रहता। अब उसके चलते परेशानी 7 निश्चय 2 में उसका भी प्रावधान, उसका हम लोग इलाज कराएंगे। अब उसका इलाज शुरू कराया कि नहीं कराया? पिछले ही साल शुरू कराया। जब कोरोना जो दूसरी बार शुरू होने वाला था, उसके ठीक पहले हम लोग सबसे पहले उसको भेजे, और उसको लेकर के उसी समय से जो हम लोगों का काम पूरा का पूरा तय किया गया, उस तरह से हर जगह से इस काम को किया जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि अब तक, आप समझ लीजिए 25/2 तक 2022 तक हमको जो फिगर भेजा डिपार्टमेंट में, 262 बच्चों का सफल इलाज अहमदाबाद के साथ जो हम लोगों का एग्रीमेंट हुआ है, वहीं हम लोग भेजते हैं अपने खर्चे पर, इलाज वहाँ मुफ्त होता है, वहाँ से ला करके घर तक पहुँचाते हैं। तो अब लेकिन आज जो फिगर लिया, आज मुझे खुशी हुई कि हम एक अखबार में देखे कि हमारे जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी श्री मंगल पांडे जी, उनका हम एक बयान देखे। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो 25/2 का फिगर था 262, उनका हमने देखा बयान आज ही सुबह सुबह कि भाई 266 हो गया। हमको बड़ी खुशी हुई। तब हमने फिर रिपोर्ट कहा कि जरा मांगिए, तो मांगे तो पता चला कि आज वो कल तक का फिगर है, आज एक और ठीक हो गया, अब 267 हो गया ठीक। अब आप सोचिए साहब कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं, और सब कुछ काम कर रहे हैं। आयुष प्रक्षेत्र में किया, कितना काम कर रहे हैं। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, अस्पताल, कौन चीज हम लोग, किस चीज में हम लोगों ने काम करना शुरू नहीं किया। तो ये सब समूचा हुआ। अब आप सोच लीजिए कि राज्य में जो बन गया, अब जो 3 विश्वविद्यालय का हम लोगों ने निर्णय लिया, कानून बन गया, उस पर काम हो रहा है। उसके लिए जो भी लोग हैं जिनको उसके बारे में कैबिनेट से भी ये फैसला हो गया कि जितने लोगों की जरूरत है अभी उसका काम देखने के लिए अभियंत्रण विश्वविद्यालय, राज्य विज्ञान विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय वाला अभी अंतिम तौर पर तैयार कर रहा। ये 2 जगह का तैयार हो गया, लेकिन तीनों में हम लोगों ने तय किया कि इसमें महिला लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण रहेगा, उसको पढ़ने में पूरा बोलिए कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो इस सब बात पर काहे नहीं ध्यान देते। कम से कम 1/3 सरकार की तरफ से, उसमें जितना भी पोस्ट है, जितना भी है जगह, उस सब पर ये काम करेगा। तो हर चीज के लिए तो हम लोग पूरा का पूरा कर ही रहे हैं, तो पूरे तौर पर काम कर रहे हैं। और फिर आपको मालूम ही है कि हम लोगों ने गंगा जल आपूर्ति योजना जो शुरू कराया है, तो जो ये शुरू किए हैं मोकामा हाथीदह से ले जा करके ये गया, बोधगया, राजगीर, नवादा, ये सब के लिए जो हम लोगों ने शुरू किया है, गंगा जल वहाँ पहुँचाएंगे, घर घर तक पहुँचाएंगे। ये काम कितना तेजी से चल रहा है, कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है, और लक्ष्य है कि इसी बार शुरू करा दें। तो आप सोचिए साहब कि कुछ सोचता है, हम लोग काम करते हैं। ये सब काम हमने शुरू किया था, जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में की, उसी का ये पार्ट बनाया। उस समय अध्यक्ष यही थे, आप तो थे ही मीटिंग में, सब लोग शामिल। तो जरा बोलिए, दोनों हर पार्टी के लोग बैठे थे, सब कुछ हुआ था, और उसका नाम हम लोगों ने दिया था जल जीवन हरियाली अभियान। उसका जो काम शुरू, कितने बड़े काम पर ये प्रोग्रेस है। तो हर तरह से ये सब काम हो रहा।
अब उसके अलावे एक और बात बता देना चाहते हैं। गया में जो फल्गु नदी है, अब विष्णुपद मंदिर है, उसके बगल में देश भर से कितने लोग जाते हैं। अब उसके लिए जल की उपलब्धता के लिए तो वहां पर जो विष्णुपद मंदिर के पास जो ही फल्गु नदी था, वहां पर तो रहता ही नहीं था, लेकिन अब जाते हैं लोग, अपना पूजा या कुछ भी करके चले आए, लेकिन वह है नहीं। तो एक पहली बार इस बिहार में हम लोग तो जाते रहते थे, कुछ उपाय करेंगे तो इसको समझ लीजिए कि 500 मीटर की लंबाई में वर्ष भर कम से कम 2 फीट गहरा पानी उपलब्ध रहेगा, और इसके लिए 266 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से रबर डैम योजना, और इस पर कितना तेजी से काम हो रहा है। अभी तो तीसरा डोज आया है, इसके पहले भी जाकर के हम देखें कि कितना ज्यादा पिछले ही साल ये काम तेजी से हो रहा है। तब जो लोग भी आएगा, बिहार का ही नहीं देश भर का लोग आता है, बाहर से भी लोग आता है, और वहां पर हाँ वही, तो उसके लिए जो आता है तो आप ही एक्सपर्ट हैं, पुजारी हैं आप ही। बाकी लोग कह सकता, असली पुजारी तो आप ही है। तो इसीलिए वही पितृपक्ष में उसी में लोग आते हैं। 15 दिन तक तो अलग रहता है, उसके अलावा साल भर लोग आते हैं। अब वहां पर तो आप समझिए कि इतना बड़ा काम किया जा रहा है, तो कोई वो चाहे तब न जिए। अब बोले तभी ना कुछ कह देंगे। अब बिजली के क्षेत्र में कितना काम हो गया। अब आप बता दीजिए कि प्रीपेड मीटर की बात हम लोग हर घर तो पहुंचा दिया, सब कुछ कर दिया। प्रीपेड मीटर, ये देश में पहला बार प्रीपेड मीटर यहां की शुरुआत कर दी। अब 5,23,000 प्रीपेड मीटर लग गया है, देश में पहला स्थान प्रीपेड मीटर लगा रहा है। तो कौन सा काम हम आपको क्या बताया, बिजली का तो सब काम हो ही गया। देश में तो टॉप है, यहीं से तो आइडिया ही शुरू हुआ। अब तो देश भर ने इसको मान लिया, लेकिन काम यहां से शुरू हुआ, प्रीपेड मीटर का आइडिया, और यहां से हुआ कि ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर देख लीजिए कितना ज्यादा है। और पूरे तौर पर, और जो देख लीजिए कृषि फीडर का भी काम, तो कृषि फीडर के लिए, डेडिकेटेड कृषि फीडर के लिए ये केंद्र सरकार की तरफ से हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत 1,91,000 इच्छुक किसानों को विद्युत कनेक्शन दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई सारे लोग और इच्छुक हैं, उनको राज्य सरकार भी कर दे। तो ही राज्य सरकार की तरफ से 1,329 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई, और अब तक 2,61,000 से अधिक इच्छुक किसानों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया। अब बताइए ना, लोग कुछ भी बोलेगा, लोग कहीं से बोल देंगे, किसान की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, जरा बताइए। अब बाहर भाग गए, लेकिन कल्पना है हर खेत तक बिजली पहुंचा रहे हैं, हर घर तक तो पहुंचा ही दिया। जितने इच्छुक हैं किसानों को भी हम लोग पहुंचा रहे हैं, और हर खेत तक सिंचाई का उपलब्ध करा देंगे हम लोग आगे। तो कौन सा काम हम लोग छोड़ रहे हैं भाई। अब कृषि विकास पर कितना जोर हम लोगों का है, जरा बताइए तो। अब कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। हम लोग तो बोलिए कृषि रोड मैप लागू किए हैं 2008 से, इस बार जो तीसरा चल रहा था, हमने कहा कि अभी इसका एक्सपेंशन होगा। अब बीच में कोरोना फोरोना चल रहा था, तो थोड़ा ये हुआ, हमने कहा कि नहीं इसका एक्सपेंशन करेंगे, जब तक हम लोग तीसरा जो हम लोग का रोड मैप का है उसके हिसाब से हम लोग पूरा नहीं करेंगे। अब कितना ज्यादा एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रहा है, कितना ज्यादा काम हो रहा है। अब आप देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं एवं धान के उत्पादन में बिहार गेहूं और धान के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर 6ठे स्थान पर, मक्का मकई के उत्पादन में 3रे स्थान पर, सब्जी उत्पादन में 3रे स्थान पर, फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर। अरे भाई 12वां है बिहार, एरिया के हिसाब से 12वें नंबर पर बिहार है, और 12वें नंबर पर एरिया हम लोगों के यहाँ 12वें नंबर पर है बिहार, और वहां पर हम पहुंचा दिए गेहूं और धान के उत्पादन में हमें 6ठे स्थान पर देश में, जबकि 12वां नंबर पर है, 6ठा स्थान पर पहुंच गए, अभी और आगे बढ़ेंगे। अब मक्का में 3रा स्थान पर, और सब्जी में 3रा पर, अब फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर। अब कौन चीज है, अब सोच लीजिए। और गन्ने से चीनी की रिकवरी भी 9.49
49%, अब 10.72%। इस सब चीजों में अंडे का उत्पादन 3 गुना हो गया। कौन सा चीज नहीं है? मछली का उत्पादन। ये जो हम लोग जो कृषि रोड मैप के माध्यम से करते हैं, मछली का उत्पादन कितना, बाहर से मछली आता था, लोग बाहर का मछली खाते थे। अब यहां पर बाहर के मछली की जरूरत अब न के बराबर हो गई है। अब यहां पर मछली का उत्पादन हो गया, जो पहले होता था उससे 2.5 गुना ज्यादा हो गया। हालांकि हम और ज्यादा चाह रहे हैं कि और तेजी से हो जाए। तो कौन सा काम कृषि के सेक्टर में भी हर प्रकार से पूरे तौर पर। और आप बताइए साहब, अधिप्राप्ति, जरा अभी कुछ बोल रहा था कोई, हमको तो आश्चर्य हुआ कि जरा बैठते तो उनको हम बताते क्या अधिप्राप्ति का क्या हाल था, कितना अधिप्राप्ति होती थी। हम लोग आए तभी ना अधिप्राप्ति शुरू कराए हैं, और इस बार कितना अधिप्राप्ति हो गया आप बताइए। जितना जो जरूरत है, अब आप सोच लीजिए, हम लोगों ने जो रखा था पूरे तौर पर 45 लाख मीट्रिक टन, अब उसके विरुद्ध 44.91 लाख मीट्रिक टन हो गया 15 तारीख को। अब कह रहा है कि लोगों का खरीदा नहीं जा रहा। हमको तो आश्चर्य की बात है, किसान का नहीं खरीदा जा रहा कि किसान के नाम पर कोई दूसरा इधर से उधर कोई चाहेगा बेचना, कोई धंधा करना चाहेगा, उसको इजाजत दी जाएगी। इसलिए तो हम लोगों ने तय किया 15 तारीख तक, 15 फरवरी तक का था हम लोगों का डेट, तो हम लोगों ने कहा उसके आगे नहीं बढ़ेगा, और देखिए आ गया 45 लाख मीट्रिक टन के बराबर आ गया। तो कौन सा काम है, कितने ज्यादा किसानों को फायदा हो रहा है इसमें। तो हर तरह से एक एक चीज के लिए आप समझ लीजिए। और लास्ट ईयर 19-20 में तो 20.01 मीट्रिक टन था, पिछले साल भी हम लोग बढ़ाए 20-21 में तो 35.59 लाख मीट्रिक टन, और इस बार सोच लीजिए 45 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंच गए। तो इतना ज्यादा काम हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अब उसके अलावे जो हम लोगों ने कहा है उसना चावल, अब एक बात तो साफ साफ कहा है हमने, इसलिए इस बार तो 1/3 हो गया है कि उसना ही चावल लिया जाएगा। अब उसके बारे में हम लोग कह दिया। अब उसना चावल की खपत यहाँ ज्यादा है, अरवा चावल उसको मिलेगा, अरवा चावल खाएगा नहीं, वो तो इधर उधर बेच देगा। तो अरवा चावल का कोई मतलब, अरवा चावल मुख्यतः 4 जिले में ही लोग, मैंने कैमूर, रोहतास, बक्सर, आरा, इन्हीं जगहों पर ही आप जाइए तो आपको अरवा की खरीद, अरवा लोग खाते में वहां पर है, लेकिन बाकी सब जगह पर देखिए तो उसना चावल है। अब उसना चावल के लिए भी ध्यान में कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा काम है, अधिप्राप्ति तो इतना ज्यादा कर ही रहे हैं। और पिछली बार आप समझ लीजिए जो हम लोगों ने पूरे के पूरे तौर पर 4,56,000 मीट्रिक टन गेहूं का किया पिछले साल। अब इस बार उसको और आगे बढ़ा करके हम लोगों ने तय कर दिया है कि 15-20 लाख मीट्रिक टन तक जरूर हम लोग गेहूं का भी खरीद करेंगे। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। कौन सा काम है जो किसानों के लिए इतना ज्यादा फायदा देने के लिए हम लोग कोशिश नहीं कर रहे? उत्पादकता भी बढ़ा रहे हैं और वो अपना देंगे ये खरीद करने में भी। तो हर प्रकार से सारा काम जो हम लोगों की तरफ से हो रहा, तो ये एक एक तरह से इस सब चीजों को जानना जरूरी है। अब एथेनॉल का कितना काम हो रहा है, हमारे तो मंत्री जी हैं इसके लिए पूरा का पूरा लगे हुए हैं। जब एक रोज की बात है 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी पर ये 3 लेन कोइलवर पुल का उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने एथेनॉल की बात कही। हमने बड़ी खुशी हमको हुई कि भाई अब एथेनॉल की बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने तो 2007 में कानून में संशोधन करके दिल्ली भेज दिया कि भाई करिए। यहाँ पर हम लोग गन्ना से कर रहे थे और प्रस्ताव आया था बिहार में 2006 और 7 में 21,000 करोड़ रुपए का कि गन्ना से एथेनॉल का उत्पादन करेंगे। इतना बड़ा उद्योग के लिए आया, लेकिन केंद्र सरकार, उस समय की केंद्र सरकार ने हम लोगों की बात को नहीं माना। लेकिन जब ये बताए कि अब एथेनॉल का होगा तो हम लोगों को कितनी खुशी हुई है। अब वो एथेनॉल के उत्पादन के लिए तो जब विशेष एथेनॉल नीति 2021 लग गई तो 21 इकाइयों के आवेदन के विरुद्ध तेल विपणन कंपनियों द्वारा, अब लेकिन आवेदन तो बहुत पड़ा है लेकिन अभी कम ही इकाई को किया है। तो उसके लिए शाहनवाज हुसैन साहब लगातार कह रहे हैं, हमने भी बात किया है कि भाई इसके लिए पूरा का पूरा एथेनॉल करिए। और एथेनॉल के बारे में अभी तो बात हम लोग कह दिए कि
मक्का का उत्पादन है, सबसे ज्यादा मक्का से होगा। अब मक्का का उत्पादन बिहार में देश में तीसरे नंबर पर पहुंच गया और हम लोगों को एक बार नहीं, कोई एक बार, 2 बार, 3 बार उत्पादन कर रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है। और यहाँ से मक्का की खपत यहाँ उतनी नहीं है, यहाँ से लोग दूसरे राज्यों में जाता है, दूसरे जगहों पर जाता है। अगर यहाँ पर एथेनॉल की संख्या बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो मक्का का उत्पादन तो और बढ़ ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को और सहूलियत हो जाएगी। तो ये काम तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब वो एथेनॉल उत्पादन के लिए भी सारी बात है कि इस बात को करेंगे और इसके लिए तो पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये कम से कम 125 करोड़ लीटर का होना चाहिए भाई। बिहार में भले ही उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जो भी हो तो, लेकिन देश में कहीं भी ज़रूरत है तो बिहार में मक्का इतना ज़्यादा पैदा हो रहा है, ये सॉरी गन्ना, तो दूसरे जगह पर काहे नहीं, ये सॉरी मक्का का उत्पादन जब इतना हो रहा है तो क्यों नहीं यहाँ पर दीजिएगा अनुमति। तो ये सब बात चल रही है हम लोगों की तरफ से, लेकिन फिर भी अब इस बार समझ लीजिए कि मक्का से एथेनॉल बनाने का भी अब कई लोग आ गए, अब वो भी शुरू होने वाला है और लोग केंद्र में भी एग्री कर रहे हैं कि ठीक है इस पर विचार करेंगे तो विचार हो जाएगा तो कितना ज़्यादा फायदा लोगों को यहाँ पर होगा। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और आपदा के हिसाब में कितना काम हम लोग किए। लोग कुछ बोल करके चले जाते हैं और आपदा के हिसाब से पहले किसी को पैसा मिलता था कुछ, तो ये सब तो हम लोग शुरू किए हैं 2007 से ना भाई। आई शुरू करते करते अब कितना हो गया, अब कितना हम हर साल का बता करके आपका समय हम ज़्यादा ले, क्या 5 बजे तक खत्म करने वाले हैं, अब विधान परिषद में भी शुरू होने वाला है, इसलिए हम उसका कितना डिटेल बताएं। लेकिन आपको हम इतना ज़रूर बता देना चाहते हैं हर वर्ष के बारे में नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा कितना ज़्यादा किया गया है। आप प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपये की दर से अनुदान अनुग्रह ग्रेचुटस रिलीफ दिया जाता है। आप सोच लीजिए लगभग 9.42 लाख हेक्टेयर में लगी फसल की क्षति के लिए इनपुट अनुदान में भुगतान 902.08 करोड़ रुपए का। अब इसके अलावे जो खरीफ 2021 में बाढ़ के कारण जहां रोपनी नहीं हो सकी, पहली बार हमने कहा जहां बाढ़ के कारण लोग अपना खेत में रोपनी नहीं कर सका है, वैसे लोगों को भी हम लोग मदद कर देंगे। जिनका बर्बाद होता है उसके अलावा जो रोपनी नहीं कर सके उनके लिए भी पहली बार हम लोगों ने किया, उनके लिए भी हम लोगों ने ये तय कर दिया। ऐसे तब करीब कभी मतलब 1.41 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रति पर ये भी करने का उपाय कर दिया गया। तो हर तरह से जितने भी आवेदन प्राप्त हुए सबका देख करके इसका समाधान किया जाता है और आपदा प्रबंधन के लिए जितना काम किया जाता है, आप बोलिए, फूड पैकेट वितरण होता है, राहत केंद्र और सामुदायिक रसोई केंद्र, कोरोना टेस्ट और टीकाकरण का तो काम कर ही रहे थे हम लोग, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, और जितने पशुओं की मृत्यु होती है उस परिवार को भी हम लोग सहायता देते हैं। तो कौन सा काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, हर प्रकार से इस तरह से कर रहे हैं। और इसके अलावे जल संसाधन विभाग को तटबंधों, बांधों की मरम्मती और सुदृढ़ीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करा दी गई है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मती हेतु पथ निर्माण विभाग को 141 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिया गया। तो हर प्रकार से समझ लीजिए कि हम लोग हमेशा आपदा पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं और इसके लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं। तो हर तरह से सारा काम किया जा रहा है। अभी हमने जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में भी कितनी बात की, कितना पौधारोपण हो रहा है जरा बताइए, कितना पौधारोपण हम लोगों ने किया। बिहार और झारखंड जब बंट गया तो क्या हालत था, बिहार का क्या बुरा हाल था। आप जरा सोच लीजिए कि हरित आवरण मात्र 9% रह गया था। अब उसके बाद जो हम लोगों ने शुरू कराया था 12 में हरियाली मिशन, उसमें 24 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा। 2018-19 तक 22 करोड़ पौधा लगा। इसके बाद हम लोगों ने जो जल जीवन हरियाली अभियान में ये और आगे उससे शुरू किया तो 2020 में 3 करोड़ 95 लाख लगाया गया है, पौधारोपण हुआ है। और 21 में अब तक का जो हमारे पास फिगर आया है उसके हिसाब से 3 करोड़ 89 लाख पौधारोपण किया गया। अब जो 9% था अब बढ़ करके बिहार में 15% हो गया। और हम लोग मान रहे हैं कि भाई यहाँ पर आबादी ज़्यादा है
एरिया कम है, तो कम से कम 17% तो हम लोग करेंगे ही, कोशिश करेंगे कि उससे भी आगे बढ़ सकता है तो देखेंगे, लेकिन वह भी काम कर रहे हैं। तो कौन सा काम है जिस पर लोग चर्चा करते हैं, मुझे बता देना जरूरी था कि आप जरा देख लीजिए कि कितना ज़्यादा पौधारोपण कर रहे हैं, किस तरह से हर तरह से हम लोग एक एक तरह के चीज़ों को काम कर रहे हैं, और हर प्रकार से तो सारा काम हम कर ही रहे। अब जो समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, अब उसके बारे में तो कहना क्या है, हम तो बराबर कह ही रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। सब तरह से काम हो रहा है, शराबबंदी लागू है उसके लिए, और जो हम लोगों का ये जो चल रहा है समाज सुधार अभियान, चाहे शराबबंदी लागू है उसके लिए, फिर बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ कितना अवेयरनेस आ रहा है सबके लिए, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं। हम तो बराबर बोलते हैं, जो हम लोग लागू किए सर्वसम्मति से शराबबंदी, तब भी कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, अरे भाई कितना ज्यादा काम हो रहा है। आप जरा समझ लीजिए कि अब ड्रोन से भी छापेमारी करवा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं हम लोग, जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब अपना सतर्क रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर मन में हो, छूटेंगे छोड़ेंगे नहीं हम अगर हैं भाई तो हम नहीं छोड़ने देंगे। अब ड्रोन से भी शुरू कर दिया, अब एरियल भी ड्रोन भी और भी शुरू करवा रहे हैं, प्लेन भी उसके लिए उपाय करवा रहे हैं। तो सब तरह से आप समझ लीजिए कि पूरे के पूरे ड्रोन से भी छापेमारी का कर दिया है। तो हर तरह से ये काम करते हुए हम लोग पूरे तौर पर इस काम को तो कर ही रहे हैं, इस काम को तो करते रहेंगे। लेकिन एक बात आजकल इस समस्तीपुर को लेकर के बहुत लोग बोलते हैं, तो हमको लगा कि सामने रहेंगे तब बताएंगे। अभी समस्तीपुर की जब घटना घटी तो हमारे माननीय मंत्री जी का क्षेत्र, हमने तुरंत इनसे फोन करके पूछा, ये कहा हम जान रहे हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। हमने कहा तुरंत देखिए, तुरंत यहाँ के अधिकारियों को भी कहा कि तत्काल देखिए। एक एक तरह से काम किया गया। मोहम्मद खलील आलम की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई, एक एक तरह का लोगों को पकड़ा गया, पूरा जांच किया गया, और जांच करने के बाद फिर जितने इसके लिए जिम्मेवार थे सब गिरफ्तार। 4 लोग कलकत्ता में कहीं बाहर भागे हुए थे, सबको पकड़ करके बंद किया। और उसके अलावे ये लोग कहते रहते हैं रोज की सरकार को इतना पैसा देना चाहिए। अरे भाई, वो जनता दल यू के हैं, तो जनता दल यू वाले हमको कह रहे थे, पार्टी वाले, कि भाई उसकी मदद के लिए हम लोग सब लोग मिल करके उसके परिवार को पूरा का पूरा मदद करवा देंगे, और भी मदद करवा। लेकिन भला बताइए, किसी की कोई हत्या कर दिया तो SC ST के लिए नहीं प्रावधान है कि अगर उसकी हत्या हो गई तो उसमें दिया जाता है, लेकिन बाकी के लिए कोई प्रावधान सरकारी धन देने का नहीं ना है। लेकिन बाकी लोग मदद कर रहे हैं, तो जरा ठीक से पता कर लीजिएगा कि खाली भाषण देने के लिए नहीं, तो जब उसकी हत्या हुई है तो सब लोग इसके लिए चिंतित है, और पूरे के पूरे प्रशासन की तरफ से उसके लिए जो भी कार्रवाई है वो सारी की सारी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब इसका नाम दूसरा करेंगे, इसको पूरे तौर पर एक तरह से इसको सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करेंगे। इसका उससे कोई मतलब नहीं है सांप्रदायिकता से, ये बिल्कुल अपराध है। एक व्यक्ति की दूसरे ने हत्या की, जो भी हत्यारा है उस पर जो भी पुलिस को काम करना है वो करके कोर्ट तक एक चीज को पहुंचाएगा। तो ये काम है, और स्पीडी ट्रायल होगा। ये बात शुरू दिन हो गया, इसके साथ साथ स्पीडी ट्रायल होगा। लेकिन अब लोग तो कुछ भी बोल करके उसको एक दूसरा रूप देने की कोशिश करते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब पहले तक कितना होता था, हम शुरू में बोल दिए। अब आजकल सोच लीजिए, दंगाई चीज कितना कम नहीं होता है। अब इस तरह से सांप्रदायिक जो विवाद थे नहीं होता, और हम लोगों का है तो समाज में प्रेम और भाईचारे का वातावरण रहे, उसके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो महामहिम राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया, हम तो यही है कि सब लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि पर्यावरण का संरक्षण हो और राज्य में कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले। ये सब चीज़ तो होना ही चाहिए, और बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग है, और राज्य सरकार भी अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकती है। और इस बार का बजट देखिए, एक गरीब राज्य का कितना बड़ा बजट है, तो बजट के टाइम में पूरी बात होगी। तो हर तरह से हम लोग तो बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, और उसका कुछ जिक्र इन्होंने भी कर ही दिया था। तो इस तरह से हम यही कहेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिक्र कर दिया था। तो हर तरह से
जो भी कार्रवाई करनी है हम लोग उसमें करेंगे। तो हम तो यही है कि सब लोगों को यही अनुरोध करेंगे कि जो भी काम हुआ उस पर ध्यान दीजिए, अपना विचार व्यक्त करिए। लेकिन अब यही हम अनुरोध करेंगे कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करे, यही हमारा अनुरोध है। अब सरकार का उत्तर